नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शरिया लॉ या संविधान, किधर जाएगा देश का मुसलमान? ये सवाल मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता के अधिकार पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख से अब सामने है। दरअसल 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीआरपीसी की धारा 125 सभी पर लागू होती है। धारा 125 ये तय करती है कि महिला किसी भी धर्म की हो, उसे तलाक की स्थिति में पति से गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है। मतलब तलाकशुदा महिला को भरण पोषण का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरीयत के खिलाफ बता दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक तलाक की स्थिति में मुस्लिम महिलाओं को इद्दत की अवधि तक ही गुजारा पाने का हक है। इद्दत की अवधि मतलब 4 महीने 10 दिन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जोर देकर कहा शरीयत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। मजहब के तहत जिंदगी गुजारना हमारा मौलिक अधिकार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से यह भी कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब चुनौती देगा। सवाल ये कि जब संविधान बराबर का अधिकार देता है तो फिर मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते पर यह तकरार क्यों हो रही है? महिलाओं के हक पर अड़ंगा लगाने के पीछे आखिरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मंशा क्या है? क्या सुप्रीम फैसले पर सवाल उठाने के लिए मजहब को ढाल बनाया जा रहा है? इन तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस मुद्दे पर जो वार पलटवार हो रहा है वो देखिए आप। फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुत्सादिफ। सुप्रीम कोर्ट टेम्पल ऑफ जस्टिस नहीं है। जब इनजस्टिस होगा तो सवाल तो उठेगा ना। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर चैलेंजेबल नहीं होता, और ऐसा ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पास होने के बाद उसमें फिर दोबारा करेक्शन का चांस नहीं होता। डिवोर्स के बाद में हस्बैंड एंड वाइफ का कोई रिलेशन नहीं रह जाता तो वो भत्ता, जो गुजारा भत्ता है, वो लेना जायज़ नहीं है, हराम है। भत्ता तो ज़रूरी है क्योंकि शोहर जब चला जाता है और इस तरह के डिवोर्स की चीज़ें जब होती हैं तो तब फैमिली को कंटिन्यू करना क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, सुधार के मिशन पर सांप्रदायिक टशन जो है वो न मुल्क के लिए अच्छा है, न किसी मजहब के लिए अच्छा है और न मानवता के लिए अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि हर सुधार के मिशन पर सांप्रदायिक टशन पैदा करना। कोई भी धर्म हो, उसको लैंगिक न्याय के दृष्टिकोण से चीजों को देखना हो। कमोबेश जल्दी ही ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो आइए चर्चा शुरू करेंगे और मैं आपका पहले परिचय करा देती हूं। आज के शो में जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी मौजूद हैं। हमारे साथ SIMPLB के सदस्य हैं राशिद शरीफ साहब, वो आज के इस शो में जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय जी मौजूद हैं शो में। अध्यक्ष MPCI डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ आज मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ नेशनल कन्वीनर हैं राष्ट्र जागरण अभियान की सुबूही खान, वो मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत करना चाहूंगी और मुझे लगता है जरा रहमानी साहब के साथ शुरू करते हैं आज। रहमानी साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर कि अगर देश की सर्वोच्च अदालत एक तलाकशुदा औरत को गुजारा भत्ता देने की बात कह रही है सर, अगर एक मुस्लिम तलाकशुदा औरत की जिंदगी कुछ आसान हो रही है उस गुजारा भत्ता मिलने से, तो फिर बोर्ड को क्या दिक्कत है सर? देखिए रुमाना साहिबा, मैं सबसे पहले जो आपका आज का मौजू है शरिया लॉ या संविधान, मैं उस पर आना चाहता हूँ। ये देश पिछले आज़ादी के बाद से आज तक शरिया लॉ से नहीं चला, आज भी नहीं चल रहा, और आइंदा भी इसके लिए कम से कम मुसलमानों की जानिब से ये डिमांड आज तक नहीं उठी कि देश को शरिया लॉ से चलना चाहिए। अगर उठी है तो मुझे बताया जाए, मेरा ज्ञानवर्धन किया जाए कि किसी मुसलमान ने आज तक ये कहा है कि देश शरिया लॉ से चले। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं की बात आती है सर, तो फिर सबसे बड़ा अड़ंगा इसी शरीयत के नाम पर लगाया जाता है। और मैंने तो इसीलिए पूछा सर आपसे सवाल,
आप बेकार में आगे चले गए। मैंने तो बेसिक सवाल से शुरुआत की और मैंने तो इसीलिए आपसे कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम औरत अगर उसे गुजारा भत्ता देने का देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला सुनाती है, जिससे सर आप भी सहमत होंगे कि उस तलाकशुदा मुस्लिम औरत की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, तो सर पर्सनल लॉ बोर्ड को दिक्कत क्यों है? मैं ये जानना चाह रही हूं आपसे, इसका जवाब दे दीजिए। मैं बहुत ही बुनियाद से जो आप कह रही हैं ना, मैं भी बहुत ही ग्राउंड लेवल से चल रहा हूं। तो पहली चीज जब हम ये समझ लें कि मुसलमानों को इस देश में शरिया लॉ का कोई मुतालबा नहीं है। पहली चीज ये बाइनरी बीजेपी क्रिएट करती है कि मुसलमान शरिया लॉ चाहते हैं और मीडिया के जरिए उसको बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। शरिया एप्लीकेशन एक्ट, ये बैठे हैं अपने उपाध्याय जी बैठे हैं, शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 एज अमेंडेड इन 1939 एंड एज अप्लाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1951। ये एक शरिया एप्लीकेशन एक्ट है इसलिए कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। इस देश में हर धर्म का आदमी आज़ाद है अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने के लिए, वो चाहे हिंदू हो या वो चाहे सिख हो, वो या ईसाई हो, वो ट्राइबल्स हो जिनके बहुत सारे वेरियस पर्सनल लॉज हैं, वो चाहे मुसलमान हो। तो इसमें शरिया लॉ कहाँ बीच में आ जाता है? मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। कोई हक है रहमानी साहब, मैं बार बार आपसे ये पूछ रही हूँ, एक तलाकशुदा मुस्लिम औरत अगर उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, उसे गुजारा भत्ता मिल जाएगा, तो इसमें पर्सनल लॉ बोर्ड के पेट में दर्द क्यों हो रहा है सर? इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। आप मुझे संविधान, शरिया पता नहीं कहां लेकर घुमा रहे हैं। मैं तो सीधे अब बुनियादी बात आपसे पूछ रही हूँ, एक तलाकशुदा मुस्लिम औरत अगर उसकी जिंदगी आसान हो रही है, उसे गुजारा भत्ता मिल रहा है, तो दिक्कत क्यों है सर? मिलने दीजिए ना गुजारा भत्ता। आपको दिक्कत क्या है? रुमाना साहिबा, आप ये कह रही हैं कि इस्लाम ने पिछले 1500 साल से एक मुस्लिम महिला की जिंदगी को अजाब बना रखा है, क्या आप ये कहना चाहती हैं? सर, मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसको ट्विस्ट करने की बजाय और मुझ पे पलटकर सवाल पूछने की बजाय जो सीधी बात मैं कह रही हूं उसका जवाब दे दीजिए। आप जवाब देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, या आपकी मजबूरी आप जवाब नहीं दे सकते, है ना? और अब आप आ गए इस्लाम पर। नहीं, अब आप क्योंकि इस्लाम पर आ गए सर, आपने खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। अब आप इस्लाम को ले आए सर, अब आप इस्लाम को ले आए। अभी तक आप मुझे पाठ पढ़ा रहे थे कि इस देश का मुसलमान शरिया लॉ नहीं चाहता है, तो फिर आप इस्लाम शरिया लॉ को लेकर यहाँ पर जो अभी ज्ञान दे रहे थे सर, वो आप खुद ही अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं, खुद ही बेनकाब कर रहे हैं ना तस्लीम रहमानी साहब। अब आपने बोल दिया सर, मैंने लगातार आपसे 3 बार सवाल पूछा, शरिया रखा है, शरिया का मतलब होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ। आप जवाब नहीं दे पाए, शरिया का मतलब जवाब नहीं दे पाए। आप जरा चुपचाप बैठकर सुनिए सर। मैं जरा सा अश्विनी उपाध्याय जी को लेकर आना चाहती हूँ यहाँ पर। अश्विनी उपाध्याय जी, प्लीज मुझे यहाँ पर क्लैरिटी दीजिए। मैं बार बार एक सवाल का जवाब चाह रही थी, तस्लीम रहमानी साहब नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि आखिरकार इसको ये ना माना जाए तो और क्या माना जाए कि ये शरिया की आड़ में ही मुस्लिम महिलाओं का हक मारने की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहां पर बहुत ही सर घिनौनी चाल खेल रहा है, यहां पर घिनौना दांव खेल रहा है सर। यहां पर देखिए रुमाना जी, तस्लीम जी मुस्लिम है, मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं भी अपनी मां के पेट में 9 महीने था, तस्लीम भाई भी अपनी मां के पेट में 9 महीने थे। साजिया जी, आप और मेरी खुद की सगी बहन हैं सब अलग अलग पंथ, लेकिन मेरी बहन भी अपनी माँ के पेट में 9 महीने थी, आप भी अपनी माँ के पेट में 9 महीने थी। इसका मतलब ये हुआ ऊपर वाला कोई भेदभाव नहीं करता, ऊपर वाला हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करता, ऊपर वाला महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करता। ये जितना भेदभाव वाला कानून है, नियम है, ये सारी नीतियां, ये सब नीचे वाले की हैं। इसलिए ऊपर वाले के नाम पे नीचे वाले भेदभाव कर रहे हैं, ऊपर वाला तो भेदभाव करना ही नहीं चाहता। अब मैं आता हूं मूल विषय पे। ये 1937 का जो बार बार शरीयत एक्ट की दुहाई दी जा रही है, ये शरीयत एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था चंद पुरुषों के कहने पे, उसमें महिलाओं का कोई योगदान नहीं था। ये शरीयत एक्ट 1937 में बना था, उस समय हमारा संविधान लागू ही नहीं हुआ था, यानी संविधान देश की आजादी के पहले ही वो लागू हो चुका था और वो संविधान की भावना के बिल्कुल खिलाफ है। इसको सुप्रीम कोर्ट में हमने भी चैलेंज किया हुआ है। हमारा संविधान का आर्टिकल 12 ये कहता है, कोई भी नियम कानून, कोई भी रीति, कोई भी प्रथा जो महिला पुरुष में भेदभाव करती है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। आज तक उसको पहले चैलेंज नहीं किया गया था 1937 वाले कानून को, अब चैलेंज कर दिया गया है। मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब आता हूं मूल विषय की गुजारा भत्ता। एक चीज बताइए,
हिंदू गुजारा भत्ता का कभी विरोध नहीं करते, पारसी गुजारा भत्ता का विरोध नहीं करते, क्रिश्चियन गुजारा भत्ता का विरोध नहीं करते, जैन गुजारा भत्ता का विरोध नहीं करते, बौद्ध गुजारा भत्ता का विरोध नहीं करते, यहूदी भी भारत में रहते यहूदी भी नहीं करते, बहाई भारत में रहते बहाई भी नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये पर्टिकुलर कुछ लोग ही क्यों विरोध कर रही है। पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि एक एनजीओ है, अपने आप को ऐसा कैसे दिखा रहा है कि वो मुस्लिमों का रहनुमा है, मुस्लिमों को नुमाइंदगी करता है। अरे 1973 में एक बनाया गया एनजीओ है, आज भी आप पता कर लीजिए, वो एक एनजीओ है। भारत में 25 लाख एनजीओ है, उसी में से एक एनजीओ वो भी है, लेकिन 100 ऐसे कर रहा है कि जैसे नहीं उसको सारी चिंता है। शरीफ साहब, ये मुस्लिम तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता मिले, उसको हक दे दिया जाए, इसके आड़े सर इस्लाम आ रहा है, या फिर ये इस्लाम के नाम पर जिन्होंने दुकान खोल रखी है, जो ठेकेदार बनकर बैठे हैं, जिसका जिक्र अभी अश्विनी उपाध्याय साहब कर रहे थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये आ रहे हैं सर? रुमाना जी, सबसे पहले सलाम। दूसरी चीज़, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बोर्ड है, एक मजहबी बोर्ड है, जो भी शरीय लॉ पे अगर किसी तरीके से कुछ भी अगर इस तरीके से हो तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान है सो मानता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। और दूसरी चीज़ जो आप जो बताए हैं कि तलाकशुदा औरत, और हमारे इस्लाम इतना पाक इस्लाम है जिसकी कोई हद नहीं, कोई मिसाल नहीं। आज अगर कोई मर्द है सो औरत को छोड़ता है, ये चाहिए कि उसको हर तरीके की सहूलत दे के छोड़े, ताकि उन्हें अगर तलाक लेके अगर है सो बाहर जा रही है, आपका निकाह है सो उससे टूट रहा है, वो आज़ाद हो रही है, तो कल के दिन इस तरीके के कोई डिबेट नहीं होना चाहिए, इस तरीके की कोई बात नहीं करना चाहिए कि भाई आप औरत को छोड़ दिए, अपना महर दे दिए, खलास उसका ताल्लुक खत्म हो गया। ताल्लुक तो हकीकत में शरई लॉ के हिसाब से खत्म हो गया महर देने के बाद। अब वो आज़ाद है, शादी कर सकती, वो आज़ाद है। अगर बच्चे हैं, 7 साल 9 साल की बच्ची है, 7 साल का बच्चा है, तो मर्द पे है सो औरत के पास रखेंगे, मर्द है सो मिल सकता बच्चों से, ये इजाज़त है। अगर उसके खर्चा पूरा देना पड़ेगा, बच्चों का पढ़ाई का, उनके रहने सहने का, खाने पीने का सब देना पड़ेगा। अगर बच्चे हैं सो 7 साल और 9 साल क्रॉस हो गए तो बाप को है सो बच्चों को सौंप दिया जाए, बच्चा, ताकि है सो बाप पूरी सर मेरा सवाल उठा सके। सर आप यहाँ पर बैठकर इस्लाम और इस्लाम की अच्छाइयां गिना रहे हैं, आप गिना रहे हैं इस्लाम और इस्लाम की अच्छाइयां, लेकिन यहाँ देश में संदेश क्या जा रहा है कि देखिए जरा मुसलमानों में क्या होता है, औरत को तलाक दे दी और उसको गुजारा भत्ता देने में इनको पेट में दर्द हो रहा है। अभी अश्विनी उपाध्याय जी ने बताया किस तरीके से तमाम धर्म और वहां पर किसी को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मुसलमान यहाँ शरिया की आड़ में आ जाते हैं सर, हैं? यहाँ वो शरिया की बात करते हैं, यहाँ वो इद्दत की बात करते हैं, 4 महीना 10 दिन हमारी जिम्मेदारी, उसके बाद औरत का क्या हो हमारी बला से। ये सिखाता है इस्लाम, ये सिखाता है सर इस्लाम। और सीआरपीसी की ये धारा 125, इसमें तो सर क्लियरली लिखा हुआ है ना कि उस शख्स को ही भरण पोषण की जिम्मेदारी दी जाएगी जो ये कर सकता है, जिसके पास साधन है। तो ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर मुस्लिम पुरुषों पर किसी तरीके का कोई जुल्म हो रहा है। यहां तो साफ तौर पर शाजिया इल्मी यही नजर आता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस रवैये से कि ये सिर्फ और सिर्फ मजहब की ढाल बनाकर औरतों का हक मारना चाहते हैं, ये मुसलमान महिलाओं को खुश नहीं देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसकी वजह और इसका आधार सियासी है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, जो अश्विनी भाई ने बात कही है पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ, और शुक्रिया है कहने के लिए कि हम सब बराबर हैं और हम सब अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहे हैं, और अपने आप में ये बहुत बड़ी बुनियाद है समानता की, इससे बढ़कर कोई और बुनियाद नहीं हो सकती। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि एक मुस्लिम महिला भी देश की नागरिक है, बिल्कुल, और जो भी देश में हुकूक हैं, अधिकार हैं और कानून हैं सब महिलाओं के लिए, तो मुस्लिम महिला पर भी वो लागू होते हैं। अब बार बार 1937 के उस कानून का हवाला देकर जो जल्दबाजी में 51 में अप्लाई कर दिया गया था, उसके पीछे की भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगी अगर आप, तो आप समझेंगी कैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी मुखालफत की थी और कैसे जवाहरलाल नेहरू डर रहे थे इसको लाने के लिए। लेकिन हिंदू कोड बिल आ गया था, उसके 3 कानून आए, हिंदुओं ने तब भी नहीं कुछ कहा। अब आप देखिए, चाहे बात हो जहेज़ की, वो कुरीति है और थी, सती इतनी बड़ी कुरीति है, घरेलू हिंसा जो होती है वो सब बाकायदा कानून बने हैं। वैसे ही आपको याद होगा जब ट्रिपल तलाक को हटाने के लिए, जो कुरान शरीफ का ही हिस्सा नहीं है,
उसको लाने के लिए ये लोग, ये सारे मर्द जो हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के, कैसे वर्गला रहे थे और बहका रहे थे। यानी कि कुरान शरीफ की भी फिक्र नहीं है, संविधान तो छोड़िए, अपने कुरान शरीफ से भी इनको लगाव नहीं है, वो भी नहीं जानते और ना संविधान को जानते हैं। और एक बेचारी तलाकशुदा मुस्लिम महिला दर दर भटक रही है और हम सब जानते हैं कितनी वो महिलाएं हैं। रुमाना जी, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, बचपन से देख रही हूँ, बचपन से देख रही हूँ। मैं कानपुर के चमनगंज इलाके की रहने वाली हूँ। सुबह एक ही कहानी हर एक महिला की, दर दर भटकती हुई, ज़कात के वक्त आती पैसे मांगने के लिए, या कोई काम दे दो, 4 बच्चे हैं, बीबी कुछ कर दो मदद। तो आपको इन देखिए, इन मर्दों की फिराक दिली तो देखिए, सोचिए दिल कितना छोटा है, नियत कितनी छोटी है। आपको लगता है कि अल्लाह इनकी इस नियत से खुश होगा? इतनी नियत इतनी छोटी है कि अगर गरीब तलाकशुदा महिला को अपनी गुजर बसर के लिए, अपने आटा दाल रोटी के लिए कुछ पैसे मिल जाएं तो उनको कितनी तकलीफ हो रही है। इतना छोटा इनका इस्लाम है कि वो खतरे में आ रहा है। मेरा इस्लाम तो ऐसा नहीं, खतरे में बिल्कुल नहीं आ रहा है। मेरा इस्लाम तो उसके साथ जा रहा है और कह रहा है बिल्कुल उस महिला के साथ खड़े रहो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपका और मेरा इस्लाम नहीं है। तो ये देखिए, और हमें तो ये पता है कि अल्लाह कहता है मजलूम के साथ रहो। अल्लाह जब आपके पास इतना साधन है कि आप उस औरत का इंसाफ पसंद है कर सकते हैं, तो फिर आप उसकी तरफ रहम क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप उसको उसका हक क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर देश का संविधान, और मुझे फख्र है कि हम हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं जो कि एक सेक्युलर देश है, जो संविधान से चलता है, जब इस देश का संविधान हमें ये अधिकार दे रहा है, तो मौलाना कादरी साहब आइए जरा और मुझे ये बताइए कि ये धर्म के ठेकेदार कौन होते हैं सर, जो मुस्लिम महिला का हक जो है उसे छीनने के लिए, उसे दबाने के लिए, उसमें रोड़े डालने के लिए हर वक्त सामने आ जाते हैं। यही तमाशा देखा था जब 3 तलाक जैसी कुरीति खत्म हो रही थी, और अब 1985 के बाद एक बार फिर 4 दशक के बाद जब ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इस देश की नागरिक है, धर्म के आधार पर नहीं, महिला को महिला के आधार पर देखेंगे, ये फिर से आ गए सर, अपनी दुकानों का शटर खोलकर फिर से यहां पर धर्म की ठेकेदारी करने आ गए। कादरी साहब, देखिए रुमाना जी, माशाल्लाह आप भी मुसलमान हैं और आप भी निकाह के तमाम तरीकों से वाकिफ हैं कि इस्लाम ने औरत को किस तरीके से सिक्योरिटी फराहम की है। जब निकाह होता है तो वकील भी उसका होता है, गवाह भी उसके होते हैं, और उसके लिए एक सिक्योरिटी अमाउंट, जिसको हम महर कहते हैं, हस्ब इस्तिताअत महर बनने का भी हुक्म दिया जाता है। अब देखिए, रहा सवाल, इस्लाम में एक शादी कॉन्ट्रैक्ट है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसको पालने का क्या हक इसको पहुंचता है? पहले एक सवाल है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए। अब रही बात मैडम के अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि औलाद हो जाती है, संतान हो जाती है, तो वो मर्द की जिम्मेदारी है कि जब तक के वो पूरी तरीके से बालिग ना हो जाए, वो नौकरी से ना लग जाए, उसके बाप की जिम्मेदारी है कि वो उसको पाले, उनके पैसे दे। औरत के लिए 3 महीने 10 दिन तक इद्दत के जो दिन है उसमें जो है नान नफके के पैसे दिए जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं, जब तक कि उसकी शादी कहीं और ना हो जाए उसका भत्ता जो है दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, डबल बेंच का फैसला है, और इस फैसले में भी एक जज साहब की एक राय है, दूसरे जज साहब की दूसरी राय है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि जहां पर आप कानून की बात कर रहे हैं, वही संविधान ने हमें इस बात की इजाजत दी है कि हम अपने शरई लॉ पर जी सकते हैं, अपने मजहब की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो एज पर इस्लामिक लॉ 3 महीने 10 दिन तक औरत का मेंटेनेंस देना है जो देना है। अगर उसके बाद भी कोई मर्द देना चाहता है, आप इस्लाम के जानकार हैं सर, यहाँ पर एज पर इस्लामिक लॉ। अब मैं अगर आपसे कहूं एज पर इस्लामिक लॉ, कोई चोरी करेगा सर तो सजा क्या है? एज पर इस्लामिक लॉ कोई कत्ल करेगा सर तो शरिया की सजा क्या है? एज पर इस्लामिक लॉ कोई किसी को अगवा करेगा सर तो फिर सजा क्या है शरिया की? पर इस्लामिक लॉ मुसलमान आदमी के लिए कोड़े बरसाओ, सड़क पर खड़ा करके संसार करो, मतलब पत्थर मार मार कर खत्म करो, है सर? ऐसी मैंने कभी मांगे उठती हुई देखी नहीं सर। इतने बुद्धिजीवी यहां पर, इतने मजहब के जानकार बैठे हुए हैं, लेकिन जहां बात औरत के हक की आती है, जहां बात एक औरत की जिंदगी को आसान करने की आती है, सारे मौलवी एक आवाज में एज पर इस्लामिक लॉ। वैसी आवाज होती है सर जैसे अभी आपकी सुनाई पड़ रही है, जैसे अभी तस्लीम रहमानी साहब की सुनाई पड़ रही है। लेकिन यहां तो मेरा शो है ना सर, मेरे शो में तो सबकी आवाजें सुनाई पड़ेंगी। अब सुबह की आवाज सुनिए सर,
सुबुही की आवाज सुनिए पहले, उसके बाद आऊंगी दोबारा आपके पास। सुबुही। रुमाना, मैं किसी के बीच में नहीं बोली और मैं इन सब लोगों की हिपोक्रेसी को आज आपके चैनल के माध्यम से बर्स्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो रहमानी साहब ने हमेशा की तरह विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहा, आप क्या कहना चाहते हैं कि 1400 साल से इस्लाम में महिला के साथ ये हो रहा है? हाँ। मैं एक मुसलमान महिला होने के नाते नेशनल टीवी पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि इस्लाम में तो महिला के साथ बुरा नहीं हुआ है। इस्लाम की तारीख में तो महिलाओं का वकार, महिलाओं का आत्मसम्मान बहुत ऊंचा रहा है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आप जैसे मुसलमान पुरुषों ने महिला का जो उत्पीड़न किया है वो आज हर मुसलमान महिला जान गई है, इसीलिए एकजुट होकर आवाज उठाने लगी है। आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स में अभी एक्सपोज करती हूं। अभी कादरी साहब ने कहा जी इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं आप? 2 पार्टीज होती हैं और 2 पार्टीज की कंसेंट होती है। अगर इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट है तो एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स, वन साइडेड डिवोर्स कैसे हो जाता है? अगर निकाह के लिए दोनों की सहमति की जरूरत होती है तो तलाक के लिए दोनों की सहमति की जरूरत क्यों नहीं होती आपके कॉन्ट्रैक्ट में? दूसरी बात, आप कहते हैं कि मेंटेनेंस मुसलमान महिला को सिर्फ इद्दत के समय तक मिलनी चाहिए क्योंकि उसके बाद कोई रिश्ता नहीं रह जाता है, वो कहीं और निकाह कर लेगी, तो उसको पहले पति से पैसे क्यों लेने हैं? उन केसेस का क्या जिसमें आप पूरा जीवन एक लड़की को बूढ़ी करने के बाद तलाक देते हैं, जैसे शाहबानो के केस में हुआ था। 62 साल की महिला को आपने 5 बच्चे पैदा करके छोड़ दिया था और 4 महीने आप उसको मेंटेनेंस देंगे, वो कैसे अपना जीवन यापन करेगी? इस केस में क्या कहता है आपकी पर्सनल लॉ, मैं पूछना चाहती हूं। दूसरी बात, रहमानी साहब ने शरिया एप्लीकेशन एक्ट की बात करी। शरिया एप्लीकेशन एक्ट को इस्लाम का हिस्सा तो है नहीं, हमारा मजहब ने तो हमें शरिया एप्लीकेशन एक्ट दिया नहीं। शरिया एप्लीकेशन एक्ट भारत में हिंदू मुसलमान में विभाजन के बीज डालने के लिए ब्रिटिश और मुस्लिम लीग द्वारा लाया गया, उसको आप आज भी ढो रहे हैं। 2 पन्ने की एक्ट है रुमाना, अगर हम उसको खोल के देखें तो लिखा होता है, सिर्फ एक बात लिखी है, मुस्लिम्स विल बी गवर्न्ड बाय देयर पर्सनल लॉज। अब वो पर्सनल लॉज क्या है, उसमें क्या अधिकार है महिलाओं के, कुछ कहीं नहीं लिखा है। आप जो लोग रोज पर्सनल लॉ का नाम लेके छाती पीटते हैं, मैं एज अ मुस्लिम वुमेन पूछना चाहती हूँ, क्या वो पर्सनल लॉ आपके पास लिखित भी हैं, कोडिफाइड है? कुछ कोडिफाइड नहीं है। शरिया नाम की कोई चीज नहीं है भारत में। लॉ कहलाने के लिए कोई भी चीज लिखित होनी चाहिए, कोडिफाइड होनी चाहिए। आप लोगों के पास कुछ लिखा नहीं है। आप लोग पर्सनल लॉ के नाम पे, शरिया के नाम पर महिला का उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं और भारत के कानून, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। सुबुही, आपने यहाँ इतनी सब बातें बता दी है, मतलब ये तो फिर आप शटर डाउन करवा देंगी। आप तो कह रही हैं कि साहब कोडिफाइड ही नहीं है, ये कुछ है ही नहीं मामला, तो फिर तो सिर्फ और सिर्फ ये दुकान बाजार बनाने का एक खेल है यहां पर जो चल रहा है। तस्लीम रहमानी साहब, सही कह रही है रुमाना। मैं कहना चाहूंगी इसमें, देखिए किस तरह से बदनाम करते हैं ये लोग। ये कुरान शरीफ को भी बदनाम करते हैं, ये इस्लाम को भी बदनाम करते हैं और ये मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं। ठीक, इतनी अफसोस की बात है, जिल्लत की बात है। रहमानी साहब आइए। अभी शायद शाजिया साहिबा ने अभी फरमाया कि इसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और ये बात सही उन्होंने कहा कि इसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। शरिया एप्लीकेशन एक्ट को उपाध्याय जी ने, सुबुही ने, सभी ने इसको कंडेम किया। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या आपने इसको रिपील किया? अभी तक कोर्ट में खड़े हैं उपाध्याय जी, अश्वनी जी, क्या अभी तो सब जुडिस है और आप अभी तक पार्लियामेंट में भी कोई ऐसा एक्ट नहीं लाए कि आप इसे रिपील कर देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लॉ कमीशन कह चुका है कि ना फीजिबल है ना डिजायरेबल है और सारे पर्सनल लॉज को कोडिफाई होना चाहिए। गलती पर्सनल बोर्ड की क्या है? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने जैसे हिंदू कोड बिल 1950 में आया था उस तरीके से मुस्लिम लॉ को कोडिफाई नहीं किया। ये बात सुबुही जो कह रही हैं, इस हद तक सुबुही ने पूरे इस्लामिक लॉ को खारिज कर दिया है, बहुत कस के उसको क्रिटिसिज्म दिया है, लेकिन उनकी इतनी बात सही है कि कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं हुआ। जो होना चाहिए था, मुसलमानों की जिम्मेदारी थी। पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक एनजीओ है, राइटली अश्वनी जी ने कहा कि एनजीओ है, उस एनजीओ ने इस हैसियत से वो बनी थी कि वो कोडिफाई करेगी, लेकिन पिछले 45 साल में उन्होंने भी कोडिफिकेशन की तरफ कोई कदम नहीं। इसलिए कंफ्यूजन। अदरवाइज अगर सुबुही जी ये मानती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है सर, ये ऐसा लगता है जैसे सिर्फ और सिर्फ पुरुषवादी जो सोच है उसी को आगे बढ़ाने के लिए बैठा है। ये ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के दमन के लिए बैठा हुआ है। 3 तलाक जैसी कुरीति सर, आखिरकार देश को आगे आना पड़ता है सर, संसद से कानून बनता है सर, सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगाता है, और तब 3 तलाक जैसी कुरीति जिसका सामना किसे करना पड़ता था? बहनें तो आपकी हैं सर, आप माने या ना माने, हम तो मानते हैं हमारी बहनों को सामना करना पड़ता था, है ना सर? लेकिन उनका दर्द कभी महसूस ही नहीं किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अगर मुस्लिम तलाकशुदा महिला की जिंदगी आसान करने का रास्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। अरे सर, मोदी जी को बीच में मत लाइए सर, आपको अपनी दुकान जो है उसको चमकाने के लिए मोदी जी का नाम लेना जरूरी होगा, लेकिन मोदी जी जब ऐसा कोई कदम उठाएंगे तो सबसे ज्यादा हाय तौबा आप ही मचाएंगे। 3 तलाक को लेकर जब मोदी सरकार ने कदम आगे बढ़ाया था तो सबसे ज्यादा हाय तौबा आप ही लोगों ने की थी सर, तब इस्लाम आप ही लोगों के लिए खतरे में आ गया था। रहमानी साहब प्लीज पॉलिटिकल मत बनाइए इस डिबेट को, नहीं पॉलिटिकल मत बनाइए, पॉलिटिकल मत बनाइए इस डिबेट को। अश्विनी जी के पास मैं चल रही हूँ लेकर दर्शकों को। अश्विनी जी, दिक्कत यही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एनजीओ भी सर और पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी, उसी का असर यह है कि यहां पर चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसको चैलेंज करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तैयार है, और यहां पर रहमानी जी जो हैं वो लगातार मोदी 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 यही नाम जप रहे हैं सर, उससे आगे चल ही नहीं पा रहे हैं वो। सुन लीजिए रहमानी साहब, चैन से सुनिए, चैन से सुनिए। भगवान बने, मैं कह रहा हूं इस्लाम के भगवान नहीं बन सकते रोमाना जी। हाँ रोमाना जी, आपके एबीपी न्यूज के बगल में एक और भी न्यूज चैनल है, वहां की एक महिला पत्रकार है, उसका हस्बैंड दिल्ली हाई कोर्ट में वकील है, उसने 3 बार चिट्ठी भेजी, मैं तुम्हें तलाके हसन देता हूं, बाद में 15,000 रुपए पेटीएम कर दिया, बोला ये तुम्हारा 3 महीने का खर्चा, उसका 8 महीने का बच्चा, उसको 2,000 रुपए पेटीएम कर दिया, बोला ये दो बच्चे का भी दूध का खर्चा। तो जो अभी एक साहब कह रहे थे कि जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाएगा और बच्चा 18 साल नहीं हो जाएगा, नौकरी नहीं लग जाएगी, तब तक बाप देखता है, उसका मैं फैक्ट आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बेनजीर हिना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो केस मैं ही लड़ रहा हूं। मात्र 2,000 रुपए दिया, समझ लीजिए 8 महीने का बच्चा था, उसका नाम अली है, और मात्र 2,000 रुपए दिया। आप बताइए, नोएडा जैसे दिल्ली एनसीआर में बेनजीर हिना अपने 8 महीने के बच्चे अली के साथ 17,000 रुपए में 3 महीने रह सकती है क्या? तो ये तो मतलब बहुत बड़ा भ्रम है कि 3 महीने का भी खर्चा देते हैं। अब मैं दूसरे पे आता हूं। डॉक्टर सईदा अमरीन कलबुर्गी से MBBS MS गायनोलॉजिस्ट, हस्बैंड ने सीधे तलाके बाइन दे दिया, बोले जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ तुम्हें आजाद किया, 1 पैसे नहीं दिया। ऐसे मैं 10 एग्जाम्पल बता सकता हूं जिनके ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस चल रहे हैं। किसी ने 15,000 रुपए दिया, किसी ने 20,000 रुपए दिया, और कुछ ने तो वो भी नहीं दिया। सच्चाई ये भी है। विषय केवल इतना है, आप बहन बेटियों को क्यों उनको उपभोग की वस्तु समझ रहे हो? अरे उनके अंदर भी खून है, उनके अंदर भी जीवन है, उनके अंदर भी खुशियां हैं, वो उसी तरीके से भारत की बेटी हैं जैसे बाकी सभी बेटियां हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हो कि आप एक ही बिल्डिंग में अगर एक बेटी का डिवोर्स, मान लीजिए डिवोर्स तो वैसे अनफॉर्चुनेट होता है, अगर उसी बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 1 में अगर कोई बेटी के डिवोर्स हो तो उसको तो 5 लाख रुपए मिले, और फ्लैट नंबर 2 में अगर डिवोर्स हो तो 3 महीने का 15,000 रुपए मिले। ये कहां की नाइंसाफी चल रही है? मेरा ये मानना है बहुत बड़ी, मैं तस्लीम साहब से बिल्कुल सहमत हूं। आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है, कोई भी प्रथा, कोई भी कुरीति अगर संविधान की भावनाओं के खिलाफ है उसको खत्म कर देना चाहिए था। और ये काम आज तक सुप्रीम कोर्ट, ये संसद में हुआ नहीं, कायदे से संसद में एक बार खड़े होकर कह देना चाहिए था 1950 से पहले बने सभी कानून खत्म। अवश्य मुझे पूरा विश्वास है, जैसे अभी तीन कानून खत्म हुए, क्रिमिनल लॉ, और उसकी जगह नए कानून आ गए, मुझे पूरा भरोसा है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठाते रहे हैं, आज भी उठा रहे। तो आप तो वही कह रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहिए। खतरे में आ जाता ना यहाँ पर, फिर तो पता नहीं इस्लाम कितना खतरे में आ जाता, फिर तो यही आरोप लगता है कि साहब देखिए मनमर्जी से अपना फैसले लिए जा रहे हैं। यहाँ पर पूरी कोशिश सरकार की सबका साथ, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, लेकिन ये कुछ आवाजें हैं, ये कुछ आवाजें हैं जो कान में जब पड़ती हैं तो सिर्फ और सिर्फ शोर सुनाई देता है। जैसे इस वक्त तस्लीम रहमानी साहब की आवाज है, समझ कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ शोर सुनाई पड़ रहा है। मैं शरीफ साहब का रुख करूंगी। शरीफ साहब देखिए, बहुत बुनियादी बात यहां पर अश्विनी उपाध्याय जी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी बहन बेटियां हैं ना सर, हमारी बहन बेटियों के लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है, उनकी जिंदगी आसान हो रही है सर, तो धर्म को ढाल बनाकर, धर्म की आड़ लेकर सर ये जुल्म कब तक और क्यों सहेगी मुस्लिम महिला सर? 1985 में ही जो हो जाना चाहिए था, अब तो सर 2024 में है, अब नहीं रुकेंगे,
अब नहीं थमेंगे सर? अब ये नाइंसाफी और बर्दाश्त नहीं होगी शरीफ साहब? नहीं नहीं, बिल्कुल रुमाना जी सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मेरे को भी बेटियां हैं रुमाना जी, मगर एक शरीय लॉ है, इस्लामिक लॉ है। ये जो ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बार बार बात हो रही है, वो मजहबी एक बोर्ड है। एक मजहबी बोर्ड को आप इतना है तो शही देने की जरूरत नहीं। हाँ, जो भी शरई लॉ में अगर कुछ गलत हो रहा है या हुकूमत या जजमेंट अगर कुछ आ रहा है तो वाकई उन्हें बोलना है, उनका काम ही है ये। ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम है ये। अगर कोई भी है तो अगर तलाकशुदा औरत को भत्ता मिलना चाहिए, इस्लाम अगर इजाजत देता है तो मिलना है, अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता है तो बिल्कुल नहीं मिलना है। ठीक नहीं रुमाना, ठीक है जो बात आप कह रहे हैं, अगर शरीफ साहब आप जो बात कह रहे हैं, अगर इजाजत देता है तो बराबर मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलना है तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ठीक है शरीफ साहब, ठीक है। शादी शरीफ साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि साहब वो पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका काम है, वो ये करेगा, मतलब उन्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए फिर शाजिया इल्मी? नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ इनको, ये जो है उनको किसने दिया है ये इंपॉर्टेंस और ये काम किसने इनको ये सौंपा है, धर्म की ठेकेदारी करना? ये कौन है तय करने वाले? ये कौन है हर एक मुसलमान और अल्लाह के बीच में बीच बचाव करने वाले? आप बताइए, मांडावली करने आए ये लोग? और बताइए, इनको माफी मांगनी चाहिए। ये पूरे बोर्ड को और कुरान शरीफ के खिलाफ बोलते हैं। आपको लगता है? नहीं, चुप रहिए आप, मुझे बोलने दीजिए, मेरा वक्त है बोलने का। रशीद भाई, जिस तरह से आप लोगों ने कुरान शरीफ के खिलाफ तलाक़े बिद्दत को हटने नहीं दिया, जो कि कुरान का हिस्सा नहीं था, ये साफ दिखाता है कि इस्लाम की कितनी जानकारी है और संविधान के लिए कितनी हिकारत आपकी नजर में है, और किस तरह से आप मुस्लिम बहनों को अंधकार में ढकेल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सियासत के चलते। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। जब आप बात करते हैं ना, आपको राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मोदी जी दिखाई देते हैं। जब हम लोग बात करते हैं, हमें वो औरतें पर्दा नशीन बच्चों के साथ दर दर भटकते हुए हाथ फैलाकर मांगते वो नजर आती हैं। आप भी देखिए उन औरतों को, तो आपने उन औरतों को इनविजिबलाइज कर दिया है, वो दिखती नहीं आपको। देखिए, अपने ही घर वापस जाइए और देखिए पड़ोस में, घर में आती है रोजाना आपके वो। सही बात। आप ये देखिए, भूल जाइए आप अखिलेश यादव को, भूल जाइए मोदी जी को, कितना आप करेंगे ये सब? और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मजहबी बॉडी नहीं है, वो वोटों की ठेकेदारी करती है धर्म के नाम पर। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, उसका मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल बोलूंगी, मैं 1000 बार बोलूंगी, माफी मांगे। वो सब औरतें जो थी ना, वो नानी दादियां बन गई होंगी। माफी मांगिए, उनकी कसूरवार हैं, उनकी गुनहगार है ये बॉडी और वो पार्टी जिसने उन मुसलमान महिलाओं को अंधकार में ढकेला था। मुझे लगता है शाजिया, ये लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं और जो इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की साइड ले रहे हैं, अगर ये अपने घर पर जाएंगे और अपने घर में जो महिलाएं होंगी ना, उनसे भी जाकर अगर आप बात करेंगे तो वो भी आज शाजिया इल्मी जो कह रही हैं, आज सुबूही खान जो कह रही हैं, आज रुमाना इसार खान जो कह रही है, उसी बात की हामी भरेंगी। मैं पूरे यकीन से ये बात कह रही हूं। शरीफ भाई आपसे भी, रहमानी साहब आपसे भी, और मौलाना कादरी साहब आपसे भी, और साथ ही ये सवाल भी कादरी साहब आपसे कि क्यों ना कहा जाए कि अल्लाह का इस्लाम रहमत वाला इस्लाम, लेकिन ये मुल्लाओं और पर्सनल लॉ बोर्ड वाला इस्लाम महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जहमत पहुंचे, ये है ये इस्लाम। जी, सबसे बड़ी तकलीफ तो इसी बात की है कि बात अधूरी रह जाती है, आप इंटरप्ट करके और दूसरों को मौका दे देती हैं। मैं अपनी बात ये कह रहा था और अभी अश्वनी साहब भी कुछ कह रहे थे, मैं तमाम की बात को कहूंगा कि मैं ये बोला कि 3 महीने 10 दिन इद्दत के जो पैसे दिए जाते हैं वो अज़्रुए इस्लाम दिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स देना चाहता है तो इस्लाम उसको रोकता भी नहीं है, ये बात तय है। और वो अपनी औलाद के परवरिश के तो पैसे उसको देना है, उस पर लाजिम है। अगर वो नहीं देता है तो वो गुनाहगार है। और अश्वनी साहब बहुत मुस्लिम महिलाओं की बातें कर रहे हैं। अरे साहब, जरा अपनी कम्युनिटी में झांक कर देखो, जो जला के डौरी के लिए लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया गया, तलाक का रेशियो वहां जाके देखो, यहाँ का हिंदू मुस्लिम ये महिलाओं की बात हो रही है सर, और सर दहेज के खिलाफ सर सख्त से सख्त कानून है, आप जानते हैं सर,
और किस तरीके से 498 जैसा सख्त कानून इस देश में है, उसका सर वहां उस धर्म में भी जो कट्टरपंथी है ना सर, बस वही विरोध करते होंगे। प्रोग्रेसिव कोई व्यक्ति इस तरीके के कानूनों का विरोध नहीं करता सर। और मेरे ख्याल से इस बात को कबूल करना चाहिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको, कि हिंदू धर्म ने जितना ज्यादा अपने अंदर रिफॉर्म लेकर आए हैं खुद अपने भीतर से, जिसमें नाम की शुरुआत राजा राम मोहन रॉय हम सब पढ़ते आ रहे हैं सर, उन्होंने उस समय में सती प्रथा, दहेज प्रथा, सबके खिलाफ आवाज उठाई थी सर। हमारे यहाँ तो हम इंतजार ही करते रह गए, यहाँ तो बोर्ड बन जाते हैं, एनजीओ जो मुसलमानों के ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं सर, कि अब हम 2024 में हैं, तब भी वो इस चक्कर में कि किसी तरीके से मुस्लिम महिला को हक ना मिल जाए, ना ना ना, मुस्लिम महिला की जिंदगी आसान ना हो जाए। अभी 2019 में देखा था सर, जब वो 3 तलाक जैसी गंदी जो कुरीति थी सर वो खत्म हो रही थी, को थोड़ी उस पर देख लीजिए कितना विरोध हुआ। और अब ये अगर जिंदगी आसान हो रही है, गुजारा भत्ता दिया जा रहा है, तो यहाँ पर पेट में दर्द हो रहा है। सुबुही आ रही हूँ सर, एक एक करके आ रही हूँ, एक मिनट उपाध्याय जी आ रही हूँ, जरा सा सुबुही को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आ रही हूँ आपके पास। जी रुमाना जी, एक बात आपने बड़ी अच्छी बोली कि हम यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। कादरी साहब, हम मानते हैं कि महिला का, नारी का उत्पीड़न हर समाज में हुआ है, लेकिन हमारी आवाज आज यही है कि हिंदू बच्चियों को जो प्रोटेक्शन हिंदू कोड बिल आने के बाद मिल गया था, दहेज में हत्याएं होती थी तो दहेज के खिलाफ कानून बने, बाल विवाह होते थे तो बाल विवाह के खिलाफ कानून बने, पर्दा प्रथा खत्म हुई, सती प्रथा खत्म हुई, जो सुरक्षा हिंदू बच्चियों को मिल गई वो हमारी कौम की बच्चियों को क्यों ना मिले? हमारा ये सवाल है आपसे बार बार। और आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए, आपने अभी कहा कि मुसलमान पुरुष की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की पूरे जीवन वो केयर टेकिंग करेगा, सरपरस्ती करेगा, तो जो कांग्रेस सरकार द्वारा लाई हुई 1986 वाली एक्ट है मुसलमान महिलाओं के लिए, उसमें तो साफ लिखा है कि मुसलमान पुरुष सिर्फ 2 साल तक भरण पोषण करेगा अपने बच्चे का। तो क्या आप ये कहते हैं कि वो एक्ट खत्म होनी चाहिए? क्या आप कहते हैं कि वो इर्रेलेवेंट है, वो गलत है, या उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए? आप इसका जवाब हमें दीजिए। दूसरी बात, सेक्युलर इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, पहले जरा इसका जवाब लेते हैं। जी आप प्लीज कादरी साहब जवाब दीजिए, स्पेसिफिक सवाल है सुबुही का। देखिए रुमाना जी, कोई कानून कहीं पर भी बने, कानून कानूनी होता है, हम हर कानून का आदर करते हैं। अब रहा सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ की, जब यहाँ पर बात हो रही है तो इस्लाम ये कहता है कि उसकी परवरिश की जिम्मेदारी बाप की है, तो 1986 एक्ट गलत है ना? फिर उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए ना, उस एक्ट को स्क्रैप होना चाहिए। वो तो ना तो संविधान के हिसाब से सही है, ना इस्लाम के हिसाब से सही है, तो वो चल काहे रही है भाई? जैसे गुजारा भत्ता को चैलेंज कर रहा है बोर्ड, इसको भी चैलेंज करवा देते, फिर यहाँ चुप हो गए क्योंकि ये मुस्लिम मर्दों को सूट कर रहा है। एग्जैक्टली, मुस्लिम मर्दों को सूट कर रहा है। रुमाना जी सुन लीजिए, अगर वहां पर गुजारा भत्ता को चैलेंज किया जा रहा है, अगर कोई मर्द अपनी औलाद की परवरिश के लिए पैसे नहीं दिया जा रहा है तो उसको भी चैलेंज करना चाहिए। मैं हक बोलने से डरता नहीं हूँ, किसी के दबेल में मैं बात नहीं करता हूँ, जो इस्लाम शरीयत बोलेगी मैं वही बात करूंगा। नहीं, अफसोस तो यही है ना सर, यहाँ पर कोई हक की बात करना ही नहीं चाहता है। हम तो यही चाहते हैं कि हक की बात हो, लेकिन रहमानी साहब कहते हैं ना, अल्लाह को आंख से नहीं देखा, अकल से पहचाना। और लीजिए यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी बात है जो सुबुही लेकर आ गई, वो कह रही है कि साहब 1986 वाला जो कानून है उसको लेकर तो बड़े गदगद हैं आप, हैं कि वो शाबानों को गुजारा भत्ता जो है वो देने वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट का पलट दिया था, लेकिन उसमें बच्चों के भरण पोषण के लिए तो 2 ही साल में याद है सर। और अभी अभी कादरी साहब ने तो बताया कि इस्लाम तो कहता है कि जब तक बालिग ना हो जाए तब तक करो। तो सर जरा उसके खिलाफ भी कुछ बोलिए, आज तक हमने कुछ सुना ही नहीं इस बारे में। 1986 से कानून बना हुआ है सर, आज तक चुप है आप लोग, बोर्ड को पता ही नहीं सर। देखिए 1986 के कानून ने इस देश की राजनीति का घटना चक्र बदल दिया था, और उसी के बाद बाबरी मस्जिद उसी के शाखसाने के नतीजे पे आया था। मुझे बहुत लंबी बात करनी नहीं है, लेकिन मैं इशारों में कह रहा हूं, 1986 के कानून ने देश की राजनीति को बदली थी, और 10 साल से उस कानून को गाली देने के बाद सरकार में बैठी है भारतीय जनता पार्टी। क्यों 10 साल में आपने रिपील नहीं किया 1937 के शरिया एप्लीकेशन एक्ट को, क्यों नहीं किया? अब उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, सुबुह सही कह रही है, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। उसमें भी आपने ना रिपील किया ना अमेंड किया, एप्लीकेशन एक्ट को रिपील कराने की तरफ काम करें। आज आप
आज आप हिंदू मुसलमान करके शरिया के नाम पर हिंदू मुसलमान करके फिर एक इलेक्शन जीतने के लिए काट के हाडी चढ़ा रहे हैं। एक मिनट काट के हाडी चढ़ा रहे हैं। ये बहुत सही तस्लीम रहमानी साहब, किसी सवाल का सीधा जवाब तस्लीम रहमानी साहब देंगे नहीं। इशारों में तस्लीम रहमानी साहब जो बात आप कर रहे हैं, दर्शक भी समझ रहा है कि आखिरकार आप इशारों में निशाना कहां साध रहे हैं। आप खुद कुछ करेंगे नहीं, मुस्लिम लॉ बोर्ड कुछ करेगा, लेकिन अश्विनी उपाध्याय साहब सारी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार, 10 साल से मोदी राज है, मोदी सरकार को सब काम करना चाहिए, ये कुछ नहीं करेंगे सर। और जब मोदी सरकार काम करेगी तो फिर ये कहेंगे ओ हो इस्लाम पर हमला, ये तो इस्लाम खतरे में आ गया। मोदी सरकार ने किया था सर, 3 तलाक जैसी कुरीति मोदी सरकार ने ही खत्म की है, और वाकई में सलाम करना चाहिए ऐसी सरकार को जिसने इतने सदियों से चली आ रही कुरीति पर एक झटके में लगाम लगाया। सभी उड़ा देते। उपाध्याय साहब आइए। अरे एक छोटे मुद्दे की तरह इसका क्यों ले रहे ना, सब उड़ा देते। अरे तस्लीम जी सुनिए ना, आपके पास जवाब आज है नहीं कुछ देने के लिए, तो कम से कम सुन लीजिए, थोड़ा आप इजाफा लेकर जाएंगे अपने ज्ञान में, है ना। सुनिए, आइए उपाध्याय जी। कुछ बोलने के लिए नहीं इनके पास, नहीं। हाँ, अब देखिए रहमानी साहब कह रहे हैं कि छोटे छोटे काम क्यों कर रहे हैं, इकट्ठे कर दें। तो इकट्ठा क्या है, आर्टिकल 44। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ रोमाना जी कह रहा हूं, अगर देश की सभी बहन बेटियों की शादी को मिनिमम एज एक समान हो जाएगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। सही बात। देश की सभी बहन बेटियों का ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। देश की सभी बहन बेटियों का गुजारा भत्ता का फार्मूला अगर एक हो जाएगा तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। देश की सभी बहन बेटियों को माता पिता की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बच्चा गोद लेने का अधिकार मुस्लिम बेटियों को मिल जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। मुस्लिम बेटियों को भी विरासत का एक समान अधिकार हो जाएगा, वसीयत का एक समान अधिकार हो जाएगा। तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। सरकार दरबार है, टेलीविजन पे ज्ञान नहीं देता। एक बार सुन लीजिए, 10 साल हो गए आपको टेलीविजन के ऊपर। अरे तस्लीम जी सुन लीजिए प्लीज। रहमानी साहब डिबेट को डिरेल मत कीजिए। हम समझ रहे हैं कि आपके पास आज जवाब नहीं है, हम समझ रहे हैं आप बैकफुट पर हैं, आपके पास बहुत ही कमजोर दलीलें हैं, आपके पास और कुछ है नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मोदी सरकार पर हमले करने की बजाय औरतों के हक की बात पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। मुसलमान कैसे ठेकेदारी कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे ठेकेदारी कर रहा है, इस पर आपकी बोलती बंद हो जाती है सर। कम से कम सुन लीजिए ना सर, सुनिए तो। उपाध्याय जी को लेकर आइए हमारे साथ। मुसलमान औरत के अलावा हर औरत के उत्पीड़न को आप दूर कर चुके हैं, खाली मुसलमान औरत बची है अभी, बाकी सब हिंदू सिख ईसाई सारी उत्पीड़न दूर हो। तस्लीम भाई, तस्लीम जी सुन लीजिए, एक वकील के रूप में मैं जो कुछ कर सकता था किया है। मैंने निकाह जो मुता होता छोटी छोटी बच्चियों के साथ उसको PIL फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, मिस्यार को चैलेंज किया है, तलाके हसन को चैलेंज किया है, तलाके हसन को चैलेंज किया, तलाके बाइन को चैलेंज किया, तलाके किनाया को चैलेंज किया है, हलाला को चैलेंज किया है, 4 शादी को चैलेंज किया है। और देश में सभी बहन बेटियों को एक समान अधिकार आए, उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, हमने उसके लिए भी PIL सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ है। तो जो एज ए वकील मैं कर सकता था वो मैंने किया हुआ है। शरीफ साहब, ऐसे में मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि इतने काम यहाँ पर बैठकर अश्विनी उपाध्याय जी कर रहे हैं और मुस्लिम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, तो सर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसका नाम हम क्यों ना बदल दें सर, हम इसे ऑल इंडिया मुस्लिम मेल लॉ बोर्ड कर दें सर, हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए तो ये कुछ काम करता ही नहीं है, तो ये अपने नाम में एक और एम जोड़ ले, मतलब एक मुस्लिम वाला है दूसरा एम वाला, क्योंकि ये हक की बात तो करता ही नहीं है, ये सिर्फ मर्दों की बात करता है। नहीं रोमाना जी शादी, नहीं रोमाना, ऐसा ना कीजिए, मेरे पास बेहतर नाम है, एंटी विमेन, नहीं एंटी विमेन, ऑल इंडिया मुस्लिम एंटी विमेन परफेक्ट लॉ बोर्ड होना चाहिए। परफेक्ट शरीफ साहब आइए। महिला विरोधी ऑल इंडिया एंटी इस्लामिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंटी विमेन, ये है इस लॉ बोर्ड का नाम। आइए शरीफ साहब, इसका यही काम है। अच्छा रोमाना जी, मैं इस तरीके से एक मिनट शादी जवाब ले लीजिए पहले शरीफ साहब से, पहले शरीफ साहब से जवाब ले लीजिए, उसके बाद डिबेट हो रहा है शरीफ साहब आइए। कि पूरे मुसलमान औरतें नाखुश है घरों में, इस तरीके से डिबेट हो रहा है कि पूरे मुसलमान औरतें नाखुश है घरों में। तलाकशुदा मुस्लिम महिला की बात हो रही है, बीवी की शक्ल में, हमारी बेटी तलाकशुदा मुस्लिम महिला की बात हो रही है सर। आज तलाकशुदा मुस्लिम महिला अगर उसे हक मिल रहा है सर, अगर उसे गुजारा भत्ता मिल रहा है, उस गुजारा भत्ता पर जब इतनी आपत्ति होगी तो फिर तो यही मैसेज जाएगा। चंद औरतों की बात हो रही है,
मुस्लिम औरतों की बात नहीं हो रही, सिर्फ चंद औरतों की बात हो रही है। रुमाना जी, चंद औरतों की, घरों में मुसलमान औरतों की बात हो रही है, और भले ही एक मुसलमान औरत की बात हो रही है सर, अगर उसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है तो फिर उसके बारे में सवाल क्यों ना पूछा जाए? नहीं रुमाना जी 10 सेकंड का मुझे सवाल पूछने दीजिए। शाजिया जी खुश नहीं है घर में? रुमाना जी मैं 10 से शाजिया भाई, शाजिया आइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रशीद भाई मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। रशीद भाई मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। रशीद भाई, अरे भाई जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी नहीं है, आपको भी नहीं है, आपको भी नहीं, आपको ही नहीं है। बिल्कुल देश के संविधान में भी आपको मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। एक के बाद आप देखेंगे पूरे कुछ शरीयत लॉ खत्म कर देंगे रशीद भाई, अगर आप थोड़ा हलक को, ये लोग पूरी शरीयत लॉ खत्म कर देंगे। ये लोग अपने हलक करते जाएंगे, शरीयत पूरी खत्म कर देंगे। सुबुही के पास इनकी नीयत खराब है। होता क्या है सुबुही? इनकी नीयत हालात खराब ये है। बनते हैं और एक नैरेटिव ये बनता है कि साहब ये शरिया लॉ वर्सेस संविधान है, जो कैच किया था एकदम से। बोलने दीजिए रहमानी साहब ने भी। आ रही हूँ शाजी आपके पास। शाजी मेरी आवाज मिल रही है? आ रही हूँ आपके पास, सुनिए ना। इससे होता क्या है, इससे नैरेटिव ये बनता है कि साहब ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मामला जो है वो शरिया वर्सेस संविधान है, जबकि ये शरिया वर्सेस संविधान का मामला नहीं है। ये तो मुस्लिम महिलाओं के हक का मामला है, जिसे जबरदस्ती शरिया की आड़ लेकर ये चंद मुसलमानों के ठेकेदार जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरे समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं। शाजी अलमी आप आइए पहले, उसके बाद आ रही हूँ सुबुही आपके पास। जी मेरा एक सवाल है रशीद भाई से। इन्होंने अभी भी कहा और हम सब लोग ने सुना कि जिस तरह से आप मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और पता नहीं क्या क्या उनके नाखून घड़े में इस तरह की कोई बात कही। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हम लोग मुसलमान महिलाओं के हुकूक की बात कर रहे हैं, क्या मुसलमान महिला मुसलमान नहीं है? वो अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक, उस माइनॉरिटी की भी माइनॉरिटी। तो अगर हम मुसलमान औरतों की बात कर रहे हैं तो हम एंटी मुस्लिम कैसे हो गए? आप ये बताइए, मुसलमान महिला को आप बराबर का सम्मान नहीं देते क्या? वो मुसलमान नहीं बराबर की, वो बराबर की मुसलमान है हर एक वर्ग से, और वो बराबर की नागरिक है, चाहे जितने भी देश के देशवासी हैं बराबर क्या कहें। सुन लीजिए आप इस बात को और समझ लीजिए, आप समझ लीजिए आप इस बात को, वो बराबरी के हकदार है। हर एक मुस्लिम महिला हर एक मुस्लिम भाई से बराबरी की हकदार है, बिल्कुल बराबर है वो। और मतलब ये तो जबरदस्ती, चाहे और महिलाएं हो चाहे और हर मामले पर देश के नागरिक है। संविधान में हमारा ये अधिकार, हमें बराबरी का हक मिले, और जहां बात मुसलमान महिलाओं के हक की आती है वहां शरिया आ जाता है। सुबुही देखिए रुमाना, अभी रशीदी क्या नाम है इनका, मैं नाम भूल रही हूँ, जो शरिया को आप शरीफ साहब, शरीफ साहब अभी नेशनल टीवी पर खुद ही एक्सपोज हो गए। उन्होंने कहा कि चंद मुसलमान औरतों की ही तो बात है, इनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है कि छोटी छोटी मुसलमान बच्चियों को शरिया के नाम पर निकाह कर लेते हैं, 12 साल की बच्ची के साथ पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, चाइल्ड मैरिज एक्ट का वायलेशन करते हैं, लिटरली रेप्स करते हैं आपकी कौम की बच्चियों के साथ, अरब से आकर बूढ़े 60-60, 70-70 साल के शेख। कहां गए आपका पुरुषत्व, कहां गई आपकी मर्दानगी जो आप यहाँ पे बैठ के बहुत अपने आप को मुसलमान पुरुष बनते हैं? आपकी कौम की बच्चियों के साथ हो रहा है, मोदी जी के साथ या बीजेपी के साथ या आरएसएस के साथ नहीं हो रहा। अपनी बेटियों को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। रुमाना, कल ही मेरे पास गुजरात से एक फोन आया था, 12 साल की मुसलमान बच्ची का निकाह कर दिया गुर्बत के कारण। 12 साल की मुसलमान बच्ची का, कहां जाती हैं आप लोगों की दुकानें, कहां जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? करना है वो किस तरीके से मुस्लिम महिला को हक ना मिले, और वो हक जो उसका जायज हक है, जो देश का संविधान उसको हक दे रहा है, उसमें इन लोगों को अड़ंगे लगाने, उसमें इन लोगों को रोड़े अटकाने।